हेलो फ्रेंड्स, इस सर्दियों के सीजन में जब भी आपको कम समय में कोई रेसिपी बनानी हो तो हरी मटर की पुलाव की रेसिपी बना कर देखिएगा। एक तो ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बन जाती है और इसलिए वन पॉट रेसिपी यानी एक ही बर्तन में आपका काम हो जाएगा, एक ही बर्तन में रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल प्रीतम रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी शुरू की जाए। तो हरी मटर की पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया 2 कप यानी 400 ग्राम बासमती राइस। अब चावल को 2 से 3 पानी से अच्छे से धो कर साफ कर लेंगे। तो चावल के ऊपर जो पॉलिश या धूल मिट्टी लग रहती है वो सारी क्लीन हो जाए। तो चावल भी हमारा अच्छे से क्लीन हो गया। हरे मटर का पुलाव बनाने के लिए प्रेशर कुकर गर्म कर लेंगे। प्रेशर कुकर गर्म होते ही उसमें 1 कप ऑयल डाल देंगे। फिर यहाँ पर सारी कुकिंग हम 1 पॉट में करेंगे ताकि एक ही बर्तन हमारा सारा काम हो जाए। आप ऑयल की जगह पर घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल के अच्छे से गर्म होते ही इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। इसमें जाएगा 4 से 5 लवंग, 4 से 5 काली मिर्च, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 4 हरी इलायची। अब इन सभी को 25 से 30 सेकंड तक लो फ्लेम पर भून लेंगे, सॉटे कर लेंगे। और सारे खड़े मसालों को लो फ्लेम पर इसलिए भूनते हैं ताकि सारे खड़े मसालों का फ्लेवर अनलॉक हो जाए। सारे खड़े मसालों को अच्छे से भून जाए। सारे खड़े मसालों को अच्छे से भूनते इसमें 1 टीस्पून क्यूमिन सीड डाल देंगे। क्यूमिन सीड उसमें क्रिकल आने देंगे। क्यूमिन सीड में जैसे ही क्रिकल आ जाए 1 इंच अदरक को जूलियन में काट कर डाल देंगे। अदरक का कच्चापन निकल जाना तो अच्छे से भून लेंगे। साथ ही 2 मीडियम साइज के प्याज को स्लाइसेस में काट कर डाल देंगे। प्याज को हमें गोल्डन नहीं करना है, बस प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए उतना ही भूनना है। तो प्याज भी हमारा सॉफ्ट हो गया। इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट एवं 2 ग्रीन चिली को चॉप कर डाल एवं अच्छे से भून लेंगे। फ्रेंड्स, क्योंकि ये रेस्टोरेंट बच्चों को बना रहा है इसलिए मैंने इसमें मिर्च का यूज कम किया है। साथ ही इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे। एवं 1 टमाटर को सिंपल स्लाइसेस में काट कर डाल देंगे एवं सारे मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे। एवं टमाटर को जल्दी सॉफ्ट करने के 2 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही ऐड कर। फ्रेंड्स, इन सभी को अच्छे से मिला लेते हैं एवं टमाटर और मसालों को अच्छे से पका लेंगे और अपने बाकी के सारे मसालों को ऐड करते हैं। इसमें जाएगा आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। सारे मसालों को अच्छे से मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं और भून लेते हैं। साथ इसमें 200 ग्राम हरे मटर को इसमें डाल देंगे और हरे मटर को कच्चापन निकल जाए तो भून लेंगे। मैंने तो यहाँ सीजनली हरे मटर का यूज किया है। अगर आपको हरे मटर न मिले तो आप इस रेसिपी को फ्रोजन मटर से बना सकती हैं। तो मटर में मसालों के साथ टमाटर भी अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें बासमती चावल डालते हैं। सारे मसालों के साथ चावल को 1.5 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। इस समय गैस के फ्लेम को लो ही रखेंगे। चावल का भूनना काफी जरूरी है फ्रेंड, ताकि सारे मसालों का फ्लेवर चावल में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो राइस भी हमारे थोड़े से भून गए हैं। इसमें 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर एवं 2 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे एवं अच्छे से मिला लेंगे। उठी हुई काली मिर्च ऐड करने से काफी बढ़िया फ्लेवर आता है। साथ ही नींबू का रस से पुलाव में टेंगी फ्लेवर आएगा। अब इन सभी को अच्छे से मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं एवं चावल में पानी ऐड कर देंगे। इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। काफी लोग कंफ्यूजन इस स्टेज में ये होती है कि पानी कितना ऐड किया जाए ताकि चावल में आपका अच्छे से पक जाए और जले भी नहीं। तो फिर जितना आपका चावल है बस उससे थोड़ा सा ऊपर इतना पानी अगर आप ऐड करेंगे तो चावल आपका अच्छे से पक भी जाएगा और जलेगा भी नहीं। तो चावल को अच्छे से मिला लेते हैं और ढक्कन बंद कर देंगे और 1 विसल आते चावल को अच्छे से पका लेंगे। 1 विसल में चावल आपके अच्छे से पक जाएगी, इससे ज्यादा भी नहीं बॉईल करना है। तो 1 सीटी आके आप ढक्कन निकाल के चेक कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, चावल हमारी परफेक्टली कुक हुई है। मैं आपको साइड से चावल निकाल के दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी फ्रेश एवं खिली बनी है हमारे हरे मटर की पुलाव। तो चलिए फ्रेंड्स, मटर के पुलाव को सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी कम समय में क्या बनाना हो ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा हो तो ये लंच और टिफिन में एक हेल्दी विकल्प हो सकता है। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर जरूर शेयर करें ताकि आप तक हमारी आने वाले सारी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एवं वीडियो को लाइक कर रेसिपी को अपने फ्रेंड और फैमिली को शेयर भी कर दें।